गुड मॉर्निंग साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में पुनः आप सभी का स्वागत है। सीटेट जनवरी 2025 की दमदार क्लास हम प्रतिदिन सुबह 8 बजे ले रहे हैं। आज सेशन में हम बुद्धि और उनके प्रकार पर, इंटेलिजेंसी पर आज इस वीडियो में बात होगी। सीटेट की क्लास है, बिल्कुल निःशुल्क आपको प्रोवाइड हो रही है। तो जो भी साथी नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, बुद्धि। देखिए आपको यहां स्क्रीन पर दिख रहा है, बुद्धि क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ इंटेलिजेंसी, देखिए ये बुद्धि को इंटेलिजेंसी कहते हैं, उनके प्रकार को भी हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करें बुद्धि क्या होता है। देखिए बुद्धि बहुआयामी होता है, जिसे मल्टी डायमेंशनल कहा जाता है। बहुआयामी कहने का क्या तात्पर्य है, इसके बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। अब आयाम से यहां पर क्या तात्पर्य है, देखिए सामाजिक बुद्धि, मानसिक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, ये सभी बुद्धि से ही निकले हुए हैं, सभी बुद्धि के आयाम हैं। ठीक है, तो बुद्धि जो होता है वह बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। याद रखेंगे, डायरेक्ट यहां से प्रश्न आपका पूछा गया है। ये की पॉइंट जो है वह प्रश्न के रूप में, डायरेक्ट विकल्प के रूप में पूछा गया है, तो इसको याद रखेंगे। समस्या समाधान में मददगार। देखो जो बुद्धि होता है भाई, कोई भी समस्या यदि हमारे पास में आता है तो उस समस्या का समाधान हम बुद्धि से, विवेक से निर्णय लेकर करते हैं, है ना। अर्थात ये जो बुद्धि है किसी भी समस्या को सुलझाने में हमारी मदद करता है। ठीक है, कठिन योग्यताओं का एक सेट होता है, कठिन से कठिन योग्यताओं का एक सेट है। अर्थात बुद्धि से हम कठिन से कठिन कार्यों को भी सरल बना सकते हैं बुद्धि के उपयोग से। यह एक मानसिक क्षमता भी है। अब चूंकि जब बात आती है बुद्धि की, तो बुद्धि मतलब दिमाग, और दिमाग का संबंध ही मानसिक क्षमता से होता है। अर्थात वह कार्य जिसमें बुद्धि की जरूरत होती है वह मानसिक कार्य कहलाता है, और मानसिक कार्य में बुद्धि का ही योगदान होता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए बुद्धि परिवर्तनशील है, बुद्धि में बदलाव भी संभव है। अब बदलाव कैसे, मान लीजिए हमने विवेक से निर्णय लेकर जिस समाधान को सही माना था उसमें बदलाव हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमारा जो बुद्धि हमेशा सही हो, हमारा ज्ञान हमेशा सही हो, है ना भाई। तो उसमें क्या हो सकता है, बदलाव हो सकता है, बुद्धि में परिवर्तन हो सकता है। तो यह भी एक पॉइंट निकल कर आता है बुद्धि में। इसके अलावा बुद्धि अनुकूलन, और देखो अनुकूलन स्थापित करने में मदद करता है। क्या करता है, बुद्धि अनुकूलन स्थापित करने में मदद करता है। अब कैसे अनुकूलन स्थापित करने में मदद करेगा, मान लीजिए कि मैं ठंड प्रदेश में जाके रहना चाहता हूं, तो वहां पर मेरी बॉडी उसके अनुकूल नहीं होती, बल्कि बुद्धि उनके अनुकूल होती है ना। उस जगह को यदि हमारा बुद्धि ने कंट्रोल कर लिया, मतलब हम उस जगह पर क्या कर सकते हैं, अनुकूलित हो सकते हैं, वहां रह सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ जो बिंदु है बुद्धि को लेकर याद रखेंगे। क्या क्या, बुद्धि बहुआयामी होता है, समस्या समाधान में मददगार है, कठिन योग्यताओं का एक सेट है, यह मानसिक क्षमता भी है, बुद्धि परिवर्तनशील होता है, और बुद्धि अनुकूलन पर मददगार होता है। इतने पॉइंट जो है बुद्धि पर याद रखेंगे। चलिए बात करें हम अब बुद्धि के प्रकार की, कि आखिर ये जो बुद्धि है वह कितने प्रकार का होता है। चूंकि साथियों बात जब आती है बुद्धि की, तो बुद्धि केवल ज्ञान से ही नहीं, बुद्धि में केवल हम ऐसे जैसे मान लीजिए कि बुद्धि, अब बुद्धि से हम सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर ही बनेंगे, ऐसा नहीं है। बुद्धि के अनेकों क्षेत्र हैं, सिर्फ बुद्धि का उपयोग हम पढ़ने के दौरान ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं। बहुत सारी ऐसी गतिविधि हैं जिनमें हम इस बौद्धिक क्षमता का उपयोग करते हैं। अब क्या क्या गतिविधि हो सकती है, इसको जानने इसके पहले हम बुद्धि के प्रकार को जाने, तो ये ऑलरेडी अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो बुद्धि के जो प्रकार हैं, थॉर्नडाइक के अनुसार
बुद्धि के 3 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए हैं? बुद्धि के 3 प्रकार। और ये बुद्धि के 3 प्रकार थॉर्नडाइक ने बताया है। पेपर में ये प्रश्न पूछा जाता है तो बिल्कुल आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं। एक है मूर्त बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि और तीसरा आता है आपका सामाजिक बुद्धि। ठीक है भाई, क्या क्या है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और तीसरा आपका आता है सामाजिक बुद्धि। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। थॉर्नडाइक के अनुसार ये 3 प्रकार की जो बुद्धि है वह होती है। चलिए अब एक एक करके इन तीनों बुद्धि के प्रकार को समझें, इन तीनों के प्रकार को जानें। तो देखिए, सबसे पहले आता है मूर्त बुद्धि। अब ये मूर्त बुद्धि है क्या चीज? तो आपको मैं बता दूं, जो मूर्त शब्द है, मूर्त शब्द से आप परिचित होंगे। मूर्त का अर्थ है ठोस, ठीक है। मूर्त मतलब ठोस रूप और अमूर्त मतलब अदृश्य, केवल कल्पना। जैसे मान लो मेरे सामने यदि हाथी आ गया तो वो मूर्त रूप में मेरे सामने है। यदि मैं कहूं कि हाथी के बारे में लिखो लेकिन हाथी सामने ना है तो वो अमूर्त है, ठीक है। मूर्त मतलब जो ठोस रूप में हमारे सामने होती है, याद रखें। अब मूर्त बुद्धि है क्या चीज? तो देखो, मूर्त बुद्धि से तात्पर्य जो चीजें ठोस रूप में हमारे सामने होती है, अर्थात चीजों को देखकर हम कार्य करते हैं। देखो, कोई भी कार्य हो जिसको हम देख करके, अर्थात स्वयं उस कार्य को करके जब हम सीखते हैं, देख करके उस कार्य को जब हम स्वयं कर रहे हैं, स्वयं करके हम सीख रहे हैं, तब वो कहलाता है मूर्त बुद्धि। जैसे एक जो मैकेनिक है, गाड़ी मोटर जो बनाता है ना, क्या वो कल्पना से सीखता है क्या? नहीं, वो तो देख के सीख रहा है ना भाई। वो जैसे उसके जो जिस गैरेज में वो काम कर रहा है, मान लो उस गैरेज में बनवाने के लिए बहुत सारे गाड़ी मोटर आ रहे हैं, अब उसको देख रहा है, स्वयं उसको अपने हाथों से कर रहा है और करके क्या कर रहा है? वो सीख रहा है। अन्य कोई भी कारीगर हो गया, जैसे कारपेंटर हो गए, कारपेंटर मन भी वही काम करते है ना भाई। वो मन भी देखी और खुद कर ही और सीखते। रेंदा चलाना है ता, लकड़ी काटना है ता, चीरा लगाना है ता, बहुत सारा काम। तो मूर्त बुद्धि में जो चीजें ठोस रूप में सामने हो उसको करके हम जब सीख रहे होते हैं, प्रत्यक्ष जो सामने हो उसको करके जब हम सीख रहे होते हैं तो वो हमारा कहलाता है मूर्त बुद्धि, ठीक है। आगे बात करें अमूर्त बुद्धि की। अमूर्त बुद्धि क्या होता है? तो देखो, अमूर्त मतलब जो ठोस रूप में नहीं है, अर्थात ये कल्पना के रूप में। अब जिसके बारे में हम कल्पना करें, जैसे देखो, अब अमूर्त बुद्धि को पहले समझो। जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, जो भावनाओं व विचारों से संबंधित होती है, तो ऐसे बुद्धि क्या है? अमूर्त बुद्धि है। जो हमको दिखाई ही नहीं देता, सामने नहीं है, उसके बारे में जब हम कल्पना करते हैं, अर्थात केवल इसको हम विचारों और भावनाओं के माध्यम से कल्पना करते हैं। देखो, जैसे कवि कोई कविता लिखता है तो क्या वो कविता उसके सामने है? नहीं है। वो तो सिर्फ अपनी भावनाओं, अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करके, अपने विचारों को जोड़ करके कविता की रचना कर रहा है। तो ये अमूर्त बुद्धि है। इसी तरह जैसे एक डॉक्टर हो गया, एक डॉक्टर भी क्या करता है? जब कोई मरीज को देखता है तो अनुमान लगाता है ना। वो अनुमान लगाता है, विचार करता है कि इसमें ये लक्षण दिख रहे हैं, शरीर गर्म है, तिपे है, मतलब बुखार हो सकत है ना भाई। एक अनुमान के आधार पर वो बताता है। तो डॉक्टर भी अमूर्त बुद्धि के अंदर आता है। इसी तरह से चित्रकार, पेंटर क्या करता है? उसके दिमाग में एक छवि रहता है, एक अवधारणा रहता है, एक चलचित्र रहता है। उसी चलचित्र को वह कागज में उतारता है चित्र के रूप में। तो इनका भी जो कार्य है वह विचारों, भावनाओं, रेखा चित्र पर आधारित है, जो दिखाई नहीं देता। इसलिए चित्रकार को भी अमूर्त बुद्धि की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है भाई।
मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि को समझ गए। तीसरा आता है इसमें सामाजिक बुद्धि। देखो सामाजिक बुद्धि, अब जो समाज सेवी होते हैं अर्थात समाज के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक बुद्धि। अक्सर देखेंगे कई जैसे 10वीं 12वीं भी पढ़ रहे हैं आजकल, जो मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी रुचि लोगों की सेवा करने में ज्यादा होती है, लोगों की मदद करना, समाज के लोगों की सेवा करना। तो शुरू से इन बच्चों की झुकाव पता चल जाता है ना। हमको लगता है कि इनका झुकाव समाज के लोगों की सेवा करने में ज्यादा है, तो फिर उनमें सामाजिक बुद्धि ज्यादा होती है। और ऐसे लोग या तो नेता बन जाते हैं, और नेता बनोगे तभी आप आम जनता तक पहुंच सकते हो, तो या तो नेता बनेगा या फिर समाज सेवी बन जाता है। जो एनजीओ वगैरह चलाते हैं ना, कोई स्वयं सेवी संस्था सामाजिक हित के लिए, वो आप उसमें फिर जॉब करने लगते हैं। या फिर शिक्षक बन जाते हैं, शिक्षक भी सामाजिक बुद्धि के अंदर आता है। प्रश्न अगर पूछा जाए शिक्षक कौन सी बुद्धि के अंदर आता है, तो सामाजिक बुद्धि के अंदर आता है, याद रखना। क्योंकि शिक्षक भी एक ऐसा पेशा है जो कि सामाजिक बुद्धि के अंदर आता है, जो समाज के लोगों को जागरूक करना, उनकी मदद करने का कार्य एक शिक्षक का होता है। व्यवसायी भी वही है। अर्थात यदि मैं मोटी मोटा रूप में इसको कहूं सामाजिक बुद्धि को, तो जिन व्यक्ति या जो व्यक्ति समाज से जुड़े हुए हैं, समाज के आम जनता से जुड़े हुए हैं, उनका वही पेशा ये सामाजिक बुद्धि के अंदर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो बिल्कुल आप इनको याद रखेंगे। तो हमने बुद्धि के प्रकार में 3 प्रकार देखा। मूर्त बुद्धि जो ठोस रूप में हो उस पर कार्य करते हैं, जैसे मैकेनिक कारीगर बनते हैं। अमूर्त बुद्धि जैसे डॉक्टर हो गया, चित्रकार हो गया, जो ठोस रूप में नहीं है, कल्पना करके करते हैं। और सामाजिक बुद्धि जो कि सामाजिक कार्य करने लगते हैं। तो ये थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार के बुद्धि की परिभाषा दी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे बुद्धि लब्धि क्या होता है। बुद्धि लब्धि जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईक्यू कहा जाता है, ये आखिर ये आईक्यू होता क्या है, सुने होंगे आप सभी। आईक्यू लेवल को कम हैगा ऐसे बोलते हैं। तो आखिर ये आईक्यू क्या है, इस पर बात करें। बुद्धि लब्धि, देखो बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण विने तथा साइमन ने 1905 में किया। याद रखना, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण विने तथा साइमन ने किया था 1905 में। कब किया था भाई? 1905 में विने तथा साइमन ने सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किया था। उसके बाद में टर्मन ने उसका संशोधित रूप दिया। अर्थात 1905 में विने तथा साइमन ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया। उसके बाद टर्मन ने 1916 में इसको संशोधित रूप दिया। और संशोधित रूप कहां पर दिया था? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने संशोधित रूप दिया था। किसका? बुद्धि लब्धि का। ठीक है, तो सबसे पहले किसने? विने तथा साइमन ने 1905 में। उसके बाद 1916 में टर्मन ने इसका संशोधन किया। और इन्होंने जब संशोधन किया तो एक सूत्र बताया बुद्धि लब्धि निकालने का, एक फार्मूला की रचना किया। कौन सा फार्मूला? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मैं अभी एक प्रश्न बोल दूं आपके सामने कि रमेश की मानसिक आयु 12 वर्ष है और शारीरिक आयु या वास्तविक आयु उसका, देखो रमेश की मानसिक आयु 12 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उनकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? ये हमारा प्रश्न है। तो अब आप निकाल सकते हो 10 एकम 10, 10 दहम 100, 12 दहम 120, तो उनकी बुद्धि लब्धि 120 होगी। अब देखो यहां पर बुद्धि लब्धि 120 हो गई। अब ये 120 कौन सी बुद्धि में आएगा? तो उसमें हम बुद्धि लब्धि के अलग अलग मापन के स्तर है, उस पर चलते हैं। कौन से नंबर के बुद्धि लब्धि कितने
स्तर हैं उनके बौद्धिक स्तर कितना होगा इस पर। तो बुद्धि के मान और उसके क्या क्या कार्य हैं उनके बौद्धिक स्तर पर बात करें। देखो भाई, एक तरफ है बुद्धि का मान, जैसे अभी हमने निकाला 120 आया था, ऐसे ही जिनकी बुद्धि लब्धि 0 से 25 तक होती है वह जड़ बुद्धि बालक है। अर्थात जिनकी बुद्धि लब्धि 0 से 25 तक है वह जड़ बुद्धि बालक है। और जड़ बुद्धि बालक मतलब कुछ भी कार्य नहीं कर सकता, पूरी तरह से ये क्या है, माता पिता पर ही आश्रित है, कुछ भी काम नहीं कर सकता। अर्थात चाहे वो 15 साल 20 साल 30 साल के ही क्यों ना हो जाए, जिनकी बौद्धिक स्तर 0 से 25 है ना, वो कुछ भी, वो मेंटली इतना वो कहना चाहिए जीरो है कि वो कुछ भी कार्य स्वयं से नहीं कर सकता। जिनकी बुद्धि लब्धि 25 से 50 है वह हीन बुद्धि बालक कहलाता है। जिनकी बुद्धि लब्धि 50 से 70 है वह मूर्ख बुद्धि बालक कहलाता है। जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से 90 है वह मंद बुद्धि बालक कहलाता है। जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 है सामान्य बुद्धि के बालक कहलाता है। प्रश्न ज्यादातर मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि 70 से 90, ये प्रश्न बार बार आया है। उसके बाद सामान्य बुद्धि भी आया है। 90 से 110 बुद्धि लब्धि वाले बालक को सामान्य बुद्धि वाले बालक कहा जाता है। 110 से 125 के बुद्धि लब्धि को श्रेष्ठ बुद्धि वाले बालक कहा गया है। और 125 से 140 तक जिनकी बुद्धि लब्धि होता है प्रखर बुद्धि के बालक कहा जाता है। और 140 से ऊपर वाले बुद्धि लब्धि के बालक को प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में रखा गया है। तो आपके परीक्षा में जो सर्वाधिक बार पूछा गया है, एक तो मंद बुद्धि बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से 90 होता है, ठीक है। मंद बुद्धि बालक बार बार प्रश्न पूछा गया है। प्रतिभाशाली बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होता है, ठीक है। प्रतिभाशाली बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर, और सामान्य बुद्धि जिसका 90 से 110, अर्थात इसका 90 से 110, 70 से 90, 140 से ऊपर। तो ये 3 प्रकार के जो बुद्धि लब्धि बहुत ज्यादा पूछे गए। हालांकि आपको जितने भी मैं अभी प्रकार बताया हूं, बुद्धि लब्धि के मान बताया हूं, 0 से लेकर 140 से ऊपर तक, सबको याद रखना। 7-8 है भाई, बिल्कुल याद रखें। इनमें से किसी को भी आपके परीक्षा में उठा के प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है, और डायरेक्ट पूछा जाता है। सामान्य बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, आपके प्रश्न में आ गया। आंखें कान को बटेर दोगे, दांत कान को निपोड़ दोगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपका बनना चाहिए, है ना। तो यदि आपने इसको रट लिया, 1 नंबर पूछे जाते हैं, मैक्सिमम चांसेस हैं भाई। बुद्धि लब्धि से ज्यादातर क्वेश्चन या तो थॉर्नडाइक के बुद्धि के प्रकार से आएगा, या बुद्धि में जो की पॉइंट अलग अलग मैंने बताया वो आएगा, या फिर इस बुद्धि लब्धि के मान में से उठा के दे देगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बुद्धि और बुद्धि से जुड़ा हुआ जितना भी, और आगे कल की सेशन में बात करूंगा, सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपके परीक्षा में ये पूछे ही जाते हैं। तो साथियों बिल्कुल आप इसको ना याद करके रखेंगे, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। आपके परीक्षा में ये आएंगे ही, 100% ही आते हैं ये, ठीक है। तो चलिए इसमें हम इतना ही रखेंगे। कल की जो सेशन चलेगी बुद्धि के माप पर बात करेंगे, ठीक है। बुद्धि की जो माप है उस पर मैं कल के वीडियो में बात करूंगा। अलग अलग जो बुद्धि की माप है उस पर हम बात करेंगे, मोटी मोटा छोटे छोटे रूप में इसको बात करेंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए, साथ ही नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।